कभी कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज की कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। उसकी मां घर से बाहर थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था, और बाप बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता है, संतुष्ट नहीं हो जाता है, तब तक वह उसके साथ ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। जब उसके बाद वह यहां से जाता है, तो जाते जाते अपनी बेटी को कुछ नसीहत देता जाता है और कहता है कि अगर इस बात का कभी किसी को भनक लगा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे भविष्य में जो होता है, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। न केवल इसमें कत्ल होते हैं, बल्कि कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्राइम से अंजाम तक में। मैं डॉक्टर जुल्फिकार अहमद आज की सच्ची कहानी, आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना पंजाब प्रांत का एक जिला है, लुधियाना, वहां का है। जुलाई 1999 की, जब बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उसकी मां जब घर में एंट्री करती है तो वह अपनी मां को पूरी आप बीती बताती है। और जब उसकी मां यह बात सुनती है, उसकी पूरी कहानी सुनती है, तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार भविष्य में क्या फैसला ले, क्या ना ले, क्योंकि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और यदि पहली बार हो चुका है तो बाप उसके साथ दोबारा भी हो सकता है कि फिर यही गलत काम करें। तब मां अपनी बेटी को थाने ले जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले में जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर लगे सभी आरोप सही साबित होते हैं। इसके बाद अदालत इसे 12 साल की कठोर सजा सुनाती है, कठोर कारावास, और साथ ही यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत न बरती जाए। जब तक सलाखों के पीछे रहे, इससे काम लिया जाए। उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाता है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ घिनौना कृत्य किया है। वह व्यक्ति, जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, महेंद्र सिंह जेल जाता है। और जेल जाने के बाद जब वह जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते थे। नफरत की वजह यह थी क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम किया था। वह जेल में रहता है और धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ रहा था, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता जाता है। चाहे फिर वह कैदी हो या अधिकारी, जो उसको काम दिया जाता था वह पूरी ईमानदारी से, पूरी तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इसने कोई अपराध किया ही नहीं है, शायद इसे अपराध की सजा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है। उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और पैरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हो और दुनिया देख सकते हो। उसने जैसा सुना था वैसा ही करता है और 1999 को वह जेल में जाता है और 2005 में वह पैरोल के लिए जो आवेदन करता है तो उसकी पैरोल को स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल 2005 का यह वाकया है। जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद वह इधर किराए के कमरे में रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और बेटी को यह खबर भिजवा देता है कि तुम्हें मेरी हर चीज से दूर रहना है, चाहे फिर वह मेरा घर हो या फिर मेरा कोई सामान।
क्योंकि वह उसी घर को इस्तेमाल कर रहे थे और उसी का सामान का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसकी पत्नी और बेटी वह लोग डर जाते हैं, क्योंकि कई सालों के बाद जेल से बाहर वह आया था। और जिस तरह से वह धमकी दे रहा था, वह देखकर तो इन्हें भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। वह दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि पुलिस को भी यह सूचना मिल चुकी थी कि जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन वक्त आगे बढ़ता जाता है और यह बात आई और गई हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है उसको भी लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 8 जनवरी 2006 का यह वाकया है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबेवाला और उसी के एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। वहां पर मां और बेटी, मां यानी कि विनय वर्मा, बेटी यानी कि गीतू वर्मा, दोनों घर पर मौजूद होती है। साथ में एक रिश्तेदार होती है जिसका नाम शालू वर्मा होता है, वह भी घर पर मौजूद होती है। इसी बीच में उसका पति जो होता है वह दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही घर के अंदर उसने अपनी पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज सुनी, वह इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहिंदर सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर तेजी से वार कर दिया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की, उसका हाथ भी कट जाता है। एक वार और करता है, यानी कि कुल मिलाकर 4 वार करता है कुल्हाड़ी से, और 4 वार में ही उसकी पत्नी वहां ढेर हो जाती है और तड़पने का भी, संभलने का भी उसको मौका नहीं मिलता। वहीं पर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही मां की चीख पुकार उसकी बेटी सुनती है, वह दौड़ती हुई आती है देखने की आखिरकार क्या हुआ। तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर नहीं निकाला था, उससे दोगुना तिगुना गुस्सा उसने अपनी बेटी पर निकाला। कुल्हाड़ी से जितने वार कर सकता था उतने वार किया, यानी कि कुल 9 बार उसके ऊपर वार करता है, जिसमें से 2 वार खाली जाता है, लेकिन 7 वार उसको छूकर जाता है। 7 वार करने के बाद वह अपनी बेटी को लहूलुहान कर देता है और उसकी बेटी जो थी वह भी वहीं पर मर जाती है। अब उसके घर में जो तीसरी शख्स थी यानी शालू वर्मा, वह इस दृश्य को अपनी आंखों से देख लेती है और डर के मारे अपने कमरे की तरफ भागती है, चीखते हुए चिल्लाते हुए भागती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उससे जितना हो सकता था उसने चीखा चिल्लाया ताकि उसकी आवाज पड़ोसियों तक पहुंच सके, और जैसे ही पड़ोसियों तक उसकी आवाज पहुंचती है, पड़ोसी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर की तरफ आवाज लगाना शुरू करते हैं। इधर महेंद्र प्रताप सिंह घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वह घर से भाग जाता है। पब्लिक अब दरवाजा खोलती है, घर के अंदर आती है और अंदर आने के बाद जो दृश्य देखती है कि मां और बेटी खून से लटपट जमीन पर पड़े हुए थे, और इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी सिरहंसी पैदा हो जाती है। लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी यह सूचना दी जाती है होने वाला पुलिस स्टेशन को, और यह एसएचओ अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है आकर देखती है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने और क्यों किया है, इसकी क्या वजह थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उस व्यक्ति की तलाश शुरू की तो पता चलता है कि वह जहां किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा था, वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। अब इस मामले की चार्जशीट लगाई जाती है। पुलिस पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं, और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब यह मामला पहुंचता है तो इस मामले की फिर ज्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती है। महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है।
साल 2006 का यह वाकया था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति महेंद्र सिंह को फांसी की सजा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया रखा जाए जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए। यह रेयर ऑफ द रेयर केस लगता है तो इसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। तब लोगों को तसल्ली होता है कि शायद यह व्यक्ति इसी लायक था, क्योंकि जब इसकी बेटी नाबालिग थी और इसकी उम्र लगभग 41 साल थी तब इसने अपनी बेटी का रेप किया था। 5 साल की सजा काटने के बाद भी यह नहीं सुधरा और अपनी बेटी और पत्नी का बेरहमी से कत्ल करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तमाम अखबारों में यह खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद यह व्यक्ति कोर्ट में अपील करता है कि जो सजा दी गई है उस सजा को कम कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखती है, यानी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छा लगातार प्रबल होती जा रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है, मेरी सजा को कुछ कम कर दी जाए। तमाम तरह के तर्क देता है कि वह गरीब आदमी है। जब यह घटना हुआ था तो वह 41 वर्ष का था। कुछ ऐसे तर्क दिए जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसकी सजा को कम किया जाना चाहिए। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति को जो सजा थी फांसी की सजा, उसे उम्रकैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए, जब तक यह सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी भी शायद वह व्यक्ति सलाखों के पीछे है और जब जब वह इस वाकया को याद करता है तब तब उसके मन में यही ख्याल आता है कि काश उसने उस दिन यह घिनौना काम नहीं किया होता तो वह भी जेल के बाहर होता, उसकी पत्नी जिंदा होती, उसकी बेटी जिंदा होती। काश कि वह ऐसा नहीं करता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और वक्त अगर कभी ऐसा आता भी है तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।